ठोकरें खाकर भी न संभले तो मुसाफिर की गलती, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा लिया। दोस्त, एक ही गलती बार बार दोहराकर देखो आज तुम्हारी हालत क्या हो गई है। तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारा माइंड तीनों मझधार में अटक चुके हैं। ठोकर तुम्हें पहले ही लग चुकी है। तुम्हारे जिंदगी में आगे चलकर क्या होने वाला है इसका भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा शायद तुम्हें भी मिल चुका होगा, पर फिर भी तुम संभल नहीं पा रहे हो। आखिर और कितने दिन तुम खुद को धोखा देते रहोगे? अगर और कुछ दिन ऐसे ही चलते रहा तो तुम अपने ही नजर में गिर जाओगे, क्योंकि आज से कुछ ही साल बाद जब तुम कभी अपनी बीती हुई जिंदगी पर गौर करोगे, अपनी ऐसो आराम वाली जिंदगी को याद करोगे, तो तुझे अपने आप पर शर्म आएगी। तुम खुद ही खुद की इज्जत नहीं कर पाओगे तो दूसरे क्या करेंगे? मेरे भाई, मुझे तुम्हारी फिक्र है। आज के युवाओं की कद्र करता हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी की कद्र करता हूँ और तुम्हें एक कामयाब और जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर देखना चाहता हूँ। इसलिए बार बार वीडियो लाकर तुम्हें चेतावनी देता हूँ। भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए तुम्हें सावधान करता हूँ और तुम अपनी लाइफ बदल सको, इसलिए तुम्हें मोटिवेट भी करता हूँ। और आज मैं फिर से आया हूँ तुम्हारी लाइफ बदलने के लिए। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा 100 डेज मांग रहा हूँ और बदले में तुम्हारी जिंदगी बदल देने का वादा करता हूँ। तो तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि रिजल्ट तुम्हें पहले ही दिन नहीं दिखेगा, क्योंकि बात जिंदगी बदलने की है तो पूरे के पूरे 100 दिनों तक तुम्हें मेरे कहे गए एक एक बात को फॉलो करना पड़ेगा। दरअसल मैं तुम्हें एक रूटीन देने जा रहा हूँ जिसे पूरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ तुम्हें 100 दिनों के लिए फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद रिजल्ट तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तुम इतना बदल जाओगे कि तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। तुम कहोगे कि यार, क्या मेरे में सच में इतनी पावर थी या ये कोई चमत्कार हुआ है जो मुझे कहां से उठाकर कहां तक ले आया? तो बस तुम वीडियो एंड तक देखना। रूल नंबर 1, वेक अप एंड स्लीप एट द सेम टाइम डेली। अपने सोने और जागने के लिए एक निर्धारित समय तय करो, और अगर हो सके कि तुम ज्यादा बिजी नहीं हो या फिर रात में तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो कोशिश करो कि रात के 10 बजे तक तुम सो जाओ, जिससे तुम्हारा 6 घंटे का नींद सुबह के 4 बजे तक कंप्लीट हो जाए और तुम सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर फोकस कर सको। क्योंकि सुबह के टाइम पर हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, जिसे अगर आप स्टडी वगैरह करते हो तो जल्दी जल्दी माइंड में बातें फिट हो जाती है, या फिर अगर आप कोई हार्डवर्क भी करते हो तो सुबह के टाइम पर ज्यादा थकावट नहीं आती है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको दिन भर कभी आलस नहीं आएगा और बॉडी में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। रूल नंबर 2, स्टार्ट योर डे विदाउट योर फोन। अपने दिन की शुरुआत बिना फोन के करो, क्योंकि यहीं पर आपसे सबसे बड़ी गलती होती है। सुबह नींद से जागते ही आप अपना फोन चेक करते हो और सुबह बेड से उतरने से पहले ही आप अपनी सारी एनर्जी फोन पर ही गंवा देते हो, और जब बिस्तर से नीचे आते हो तो बिल्कुल डल और दिमाग थका हुआ। अब तुम ही बताओ दोस्त, इस थके हुए शरीर और थके हुए दिमाग से तुम चाह कर भी क्या ही कर पाओगे? नींद की वजह से तुम्हारे शरीर और दिमाग को जो रेस्ट मिला था तुमने तो उसे ही नष्ट कर दिया, जबकि तुझे इससे कुछ भी नहीं मिला और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। और ये बातें तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे फोन पर एक ही रात में कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, लेकिन पता नहीं क्यों तुम उठते ही व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा चेक करने लग जाते हो जैसे करोड़ों का डील आने वाला हो। दोस्त, अगर आप सुबह सुबह फोन चेक करने की आदत छोड़ पाते हो तो इससे तुम्हारा टाइम भी काफी ज्यादा बचेगा, और इस बचे हुए टाइम पर तुम पूरे दिन का रूटीन तैयार कर सकते हो कि मुझे आज दिन भर क्या क्या करना है। इसके अलावा तुम सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हो, जिससे तनाव पूरी तरह से खत्म हो जाती है। रूल नंबर 3, सेट क्लियर डेली प्रायोरिटीज एंड स्टिक टू देम। रोज के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर टिके रहो, लेकिन ध्यान रहे जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हो तब उस टारगेट को सबसे पहले रखो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बाकी के कामों को कम जरूरी वाले कामों के हिसाब से लाइन अप करो, यानी कि सबसे पहले जरूरी काम, फिर उससे कम जरूरी वाले काम उसके बाद में रखो। इसी तरह से करते हुए अपने टारगेट पूरा करो। फिर दिन के अंत में अपने कामों की खुद ही समीक्षा भी करो, क्योंकि आपने अपना काम सही ढंग से किया भी है क्या नहीं, इसका पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आपको पूरी संतुष्टि मिल जाए तो समझो आज का टारगेट कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 4, डू द हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट। सबसे कठिन काम को सबसे पहले करो, क्योंकि शुरुआत में ही जब आप अपने कठिन टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो आपका हौसला बढ़ जाता है और आपको लगने लगता है कि जब इतना कठिन काम पूरा हो गया तो बचे हुए काम तो वैसे भी आसान है और आप अपने टास्क कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन वहीं पर अगर आप शुरुआत में ही सबसे आसान काम करते हो तो थोड़े थोड़े काम में ही धीरे धीरे थकावट आ जाती है और फिर कठिन काम को देखकर हम जवाब दे देते हैं कि यार आज इसे रहने देते हैं, कल करेंगे। और आपको पता ही है कि एक बार
जो काम को हम कल पर टाल देते हैं उसके बाद वो काम शायद कभी नहीं होता। इसलिए सबसे कठिन काम को जितनी जल्दी निपटा कर फ्री हो जाओ। रूल नंबर 5, ध्यान भटकाने वाली चीजों को नो बोले। मतलब जैसे ही आपके मोबाइल फोन पर कोई नोटिफिकेशन आए उसे ऐसे इग्नोर करो जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारे फोन पर ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आने वाला जो कोई काम का हो। लेकिन हाँ, उस मैसेज के चक्कर में तुम्हारे घंटों बर्बाद जरूर हो सकते हैं। और यहाँ तो मैंने सिर्फ फोन का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा ध्यान भटकाने वाली चीजें कौन कौन सी है, तो आज से ही उन्हें नो बोलो। रूल नंबर 6, लिमिट योर टाइम इन सोशल मीडिया। चाहे तुम कोई भी काम करते हो, पर अगर तुम्हें उसमें सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है तो फिर इसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल ही इसे अवॉइड कर दो, पर टाइम तो मिनिमम कर ही सकते हो, तो जितना हो सके इसे कम यूज करो। नंबर 7, अवॉइड मल्टीटास्किंग, फोकस ऑन वन थिंग। यानी कि मल्टीटास्किंग से बचो और एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करो। बार बार इधर उधर मन भटकाकर अलग अलग काम करने से बेहतर है अपने पसंद के किसी एक काम को चुनो और उसी पर टिके रहो। अपना 100% उसी में लगा दो, क्योंकि आप चाहे जितने भी टैलेंटेड हो, मल्टीटास्किंग से फोकस लेवल इफेक्ट होगा ही होगा। और जब ध्यान किसी काम से थोड़ा सा भी भटक जाता है तो उस काम के या फिर उस टारगेट के कंप्लीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए एक टाइम पर एक ही चीज में ध्यान केंद्रित करो। नंबर 8, सराउंड योरसेल्फ विथ डिसिप्लिन्ड पीपल। अपना ज्यादा से ज्यादा समय डिसिप्लिन लोगों के साथ बिताने की कोशिश करो, क्योंकि तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो, जैसा माहौल तुम्हें मिलता है, धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बनने लग जाते हो। इसलिए अपने आसपास का माहौल भी कुछ ऐसा बना दो जिसे डिसिप्लिन तुम्हारी आदत बन जाए। लेकिन अगर आज के भटके हुए जमाने में तुम ऐसे सर्कल नहीं बना पा रहे हो तो अकेले रहो, पर गलत माहौल से बच के रहो। तो बस वीडियो यहाँ समाप्त होती है। यह है आपका 100 डेज का डेली रूटीन। अगर आपने ये ईमानदारी से 100 दिनों तक कंप्लीट कर लिया तो रिजल्ट आपको खुद पता चल जाएगा। आप इतने खुश हो जाओगे कि 100 दिनों के बाद इस वीडियो में दोबारा आकर मुझे थैंक यू बोलकर जाओगे। बस